नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इग्नू की मेरी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास, यानी कह सकते हैं कि ऑफिशियल रूप से आज युद्ध का आगाज़ हो चुका है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अरे इग्नू भी स्टार्ट कर ही देते हैं यार, लेकिन क्या करूँ, प्लानिंग नहीं बन पाती थी कि कभी DU पे ये वीडियो बनानी है, कभी HSL पे ये वीडियो बनानी है, कभी CBSE पे, कभी दोस्त NUS बोर्ड के ऊपर, मतलब कि बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि इग्नू की क्लासेस चैनल पे अब स्टार्ट करनी है तो करनी है। और दोस्त, आज ये फर्स्ट क्लास है, तो आज MA पॉलिटिकल साइंस दोस्त मेरा कंप्लीट हुआ। बड़ा मज़ा आया इसको कंप्लीट करने में। और आज हम बात करेंगे कि आपको भी कैसे कंप्लीट करना है। दोस्त, मैंने तो अपनी कंप्लीट DU से करी है, लेकिन इग्नू और DU का दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंट है। वो क्या है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे भी। आज पहले हम ये समझते हैं दोस्त, इग्नू जो कि ओपन स्कूल है, जैसे HSL भी एक ओपन स्कूल है। इग्नू ऐसा नहीं है कि MA पॉलिटिकल साइंस ही तमाम कोर्सेज भी करवाता है। इग्नू की खासियत ये है कि यहाँ पे एक TMA यानी असाइनमेंट भी हो जाता है, प्लस यहाँ पे आपको बुक्स भी मिल जाती है। बुक्स नहीं पढ़ना आप सभी को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो उतना समझ में नहीं आएगा आपको कि मतलब ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको पास करने के लिए बस कुछ ट्रिक पहले दे देता हूँ, यानी कि वो क्वेश्चन और आंसर जो आपके एग्जाम में एज इट इज सेम आ जाते हैं। मैं आपको दोस्त इसका विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और इस वीडियो के एंड तक आपको ये सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इग्नू का स्ट्रक्चर क्या है। बिना स्ट्रक्चर समझे आप इग्नू के पैटर्न को नहीं समझ सकते, कैसे एग्जाम में लिख कर आना है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मास्टर्स करने का फ़ायदा जब है जब आपके परसेंटेज भी ठीक हो, आपने नॉलेज भी ले लिया हो, प्लस दोस्त नेट JRF की आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, उसको निकाल भी लो, तो उसमें आपको फेलोशिप वगैरह मिल जाती है, प्लस PhD करने में आपको हेल्प भी मिल जाती है। इस पर भी कभी हम बात करेंगे कि MA करने के फ़ायदे जो हैं बहुत बच्चों को पता नहीं होता। बच्चे नहीं कहूँगा भाई, मैं खुद 18-19 साल का भाई, आपको कहाँ बच्चे कहूँगा, आप मेरे फ्रेंड्स, यानी कह सकता हूँ कि है ना, आप सब मेरे गुरु हो गए यार। चलिए, तो सबसे पहले हम इग्नू की सिलेबस की बात करेंगे। आप सबको यही नहीं पता होता कि हमारे पास बुक क्या है। अगर बुक भी है तो उस बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलर आपको पढ़ने हैं, और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपके आते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्त मैं आ जाता हूँ आपके सिलेबस पे, मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सारे मेन जो मुद्दा है हमारे आज की इस वीडियो का। दोस्त, ये है आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको यहाँ पर कर लिया है ऑन। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के अंदर है, क्योंकि 2 साल का कोर्स है इग्नू के अंदर, यहाँ पे दोस्त 1 साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता है। DU में जो बच्चे MA कर रहे होते हैं उनका 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, डैट मीन्स सेमेस्टर मोड होता है। तो अब जस्ट मैंने सेमेस्टर मोड दिया है तो इतना बर्डन भी नहीं आता था हम पे, और आसानी से पेपर भी हो जाया करते थे, और 4 सब्जेक्ट होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको फर्स्ट ईयर में ही 4 सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपके पास 8 सब्जेक्ट टोटल होते हैं, और 8 सब्जेक्ट वो कौन सा होगा ये आपको चूज़ करना होता है। तो जैसे कि देखा जाता है तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे स्टार्टिंग के ही 8 सब्जेक्ट ले लेते हैं। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मैं तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। बस आपको दोस्त रोज़ाना आधा से 1 घंटा मेरे को देना है। एग्ज़ाम के अंदर आप जब तक लिखते रहोगे आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। आपके अंदर इतना सारा कंटेंट मैं डाल दूँगा बहुत ईजिली तरीके से। चलिए, तो कंपलसरी कोर्सेज ये आपका दोस्तों फर्स्ट ईयर का है, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स, इंडिया, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इशूज एंड ट्रेंड्स। मैं आपको अभी इसके क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी दोस्त आपका फर्स्ट ईयर में है। मुझे लगता है कि इस बार जो बच्चे प्रेजेंट होने वाले हैं, यानी कि अपेयर होने वाले हैं दोस्त, उनके पास ये 4 सब्जेक्ट होगा। पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपने BA के अंदर फर्स्ट ईयर में दोस्त पढ़ रखा है आपने, तो ये टॉपिक आपने ऑलमोस्ट पढ़ रखा है। जैसे व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड राइट्स क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, ये सब हमने पढ़ रखा है। लेकिन MA के लेवल पे अब आपको पढ़ना होगा दोस्त। मैं खुद आज मैंने 2 चीज़ की दोस्त, मतलब कह सकते हो कि मैंने तैयारी कर दी है। पहली, इग्नू की सभी वीडियोस क्लासेस लाने की, जो कि आज से स्टार्ट हो गई है। दूसरी ये कि अब आपको स्टडी मटेरियल वही पढ़ना है जो मैं आपको दूंगा। उसमें क्या होगा, अगर आपको मेरे शब्द समझ में आते हैं तो इतने ईजिली तरीके से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के दोस्त स्पेशल बनने वाले हैं, वो ऑलमोस्ट तैयार हो जाएंगे दोस्त विद इन वीक के अंदर, और आप सबको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। मैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूंगा। इससे पहले दोस्त बताना चाहता हूँ कि मैंने इग्नू के अपडेट्स के लिए एक अलग सा चैनल बना लिया है। इस चैनल पे आपको स्टडी करवाऊंगा,
क्योंकि इग्नू के अंदर जो बच्चा पढ़ रहे हैं उनको अपडेट्स भी चाहिए होता है कि कब आपको असाइनमेंट जमा करना है, असाइनमेंट का सोल्यूशन क्या है, कब आपका कोई नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बारे में दोस्त मुझे बताना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब प्रॉपर तरीके से आया हूँ इग्नू के ऊपर तो आपको प्रॉपर 100% गाइडेंस दूंगा ताकि कोई बच्चा मिसगाइड ना हो जाए। तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो डिमोटिवेट होऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन ही नहीं करेगा। टिकता नहीं है बच्चा है, व्यूज़ नहीं आता, वीडियो नहीं बनाते हैं, तो ऐसा मन लगता है, ऐसा आप होने मत देना, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमारा ये है। इंटरनेशनल रिलेशन दोस्त मेरा फेवरेट रहा है, मैंने एमए भी किया है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से, और दोस्त मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन होने वाला है। तो बहुत मज़ा आएगा भाई इस टॉपिक को पढ़ने में, जिसके अंदर आप इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ोगे एंड स्टार्टिंग करेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड से, कोल्ड वॉर से, इंडिया पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा एंड इंडिया के नेबर्स कंट्री से क्या रिलेशंस है, अमेरिका की पॉलिसी क्या है इंडिया के साथ एंड रशिया के साथ क्या है, चाइना के साथ क्या है, तब तिब्बत विवाद क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या है, बांग्लादेश के साथ एंड दोस्त इधर हमारे साउथ ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ क्या है, लोक ईस्ट पॉलिसी क्या है एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, आसियान के कंट्री के साथ क्या है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ मैं। पूरा खोल के पोस्टमार्टम करूँगा इस टॉपिक के ऊपर, ताकि दोस्त ये सभी चीज़ अब जो पढ़ोगे आप आपके बहुत काम आएगा। एमए के एग्जाम तो आप चुटकी में निकालोगे, प्लस आगे अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत काम आने वाला है आपके। इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये कल दोस्त इंडिया, अगर आपने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक पढ़ रखी है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एंड दोस्त भारत के सामने 3 चुनौतियाँ थी एंड सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमने कांग्रेस का प्रभुत्व का युग था, उस पूरे बुक को हम इस टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, कैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ, कुछ घटनाएं हुई बीच के अंदर जब आपातकाल लगा दिया गया था, तो वो भी डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ दोस्त हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशूज एंड ट्रेंड्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप यूट्यूब पे सर्च करो, व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय मनीष वर्मा, बड़ी मस्त वीडियो बनाई रखी थी मैंने, लगभग 5-6 महीने हो गए थे उसको बनाए हुए, बहुत अच्छी वीडियो, उसको जरूर देखना आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छी वीडियो, क्योंकि 5-6 महीने बने हुए हो गए हैं, और जब बच्चों को मैंने फीडबैक देखा, उनके कमेंट्स देखा, तो मुझे लगा कि सच में बहुत अच्छी है, वरना दोस्त अपनी तारीफ में खुद नहीं करूँगा यार। चलिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति। जो हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं को कंपेयर करना दुनिया के तमाम देशों से, कि मान लो कोरोना की घटना है, इंडिया की क्या सिचुएशन है कोरोना के मामले में, चाइना की क्या है, चाइना तो उसका फादर है कोरोना का, फिर भी अमेरिका की क्या है, ब्राज़ील का क्या है, फ्रांस का क्या है। तो कोई भी घटना जो हमारे कंट्री में घट रहा है, कोई सी भी सिचुएशन, बट वो पॉलिटिक्स होना चाहिए उसके अंदर, तभी इसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो उसका ही कंपेयर करना है हमें दुनिया के तमाम कंट्रीज से। मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका चलो भाई अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करो, अमेरिका में ऐसे क्या जो इंडिया में नहीं है, कनाडा और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में कंपेयर करो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये दो चारों टॉपिक्स में पढ़ाने वाला हूँ सभी को। इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है ये भी सिलेबस में दिया गया है। अगर आपके पास ये नहीं है ना सिलेबस, डाउनलोड कर लेना भाई, सिलेबस के साथ मैंने सारे ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे दिए आप सभी को, उसको भी डाउनलोड कर लेना, ये आप सबके पास होने चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करोगे तो क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट रिपीट हो रखे हैं, और एमए के अंदर कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनकर आता। टीचर क्या करते हैं, अगर मान लो 2022 में एग्जाम होने वाला है तो आपको 2018 क्वेश्चन पेपर उठा के दे देंगे। अगर आपको वो पता हो लगेगा यार अरे अच्छा ये नहीं क्वेश्चन है, आपने स्टडी कर ही नहीं रखा। अगर 2021 में एग्जाम होने वाला, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो 2017 को उठा के दे देंगे, 17 और 19 का दोनों में से 2-2 क्वेश्चन मिला के दे देंगे, बस लो काम खत्म। तो इस तरीके से ये मिलाकर क्वेश्चन देते, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाते मेरे दोस्त, इस चीज़ को समझो आप। एंड जब आप सेकंड ईयर में आ जाओगे तो आपको इनमें से कोई 8 सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, जैसे कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्टेट एंड सोसाइटी इन लैटिन अमेरिका। जो सेकंड ईयर का है वो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इंडिया के अलावा में और कंट्री के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि लैटिन अमेरिका के बारे में जानेंगे हम। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दोस्तों ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं हम, जिसमें प्लेटो, अरिस्टोटल हो गया, है ना, एंड सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स हो गया मॉडर्न इंडिया के अंदर, ये भी पढ़ना है हमें। स्टेट एंड सोसाइटी, अब आपको पहले मेरे को ये बात बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, फर्स्ट ईयर में सबके पास ये सेम होता है, सेकंड ईयर के अंदर आपके पास उन 8 सब्जेक्ट के नाम बताना है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, मैं ये मत सोचना कि लिखने में टाइम लगेगा, प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आप ये नहीं लिख सकते कम से कम कोड लिख देना 001 002 003, तो मैं इसीलिए समझ जाऊँगा। आपको ये बताना है कि सेकेंड ईयर में आपके पास कौन से 8 सब्जेक्ट हैं। मैं सिमिलर निकालूंगा, मेजॉरिटी निकालूंगा और उनके ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ सभी को दोस्त, इनमें से कोई से भी 8 सब्जेक्ट आप सबने सेलेक्ट किया होगा, और जैसा कि आपको पता है कि असाइनमेंट भी सबमिट हो चुके हैं, तो आपने असाइनमेंट भी बनाया हुआ टीम है जिसको कहते हैं। तो इनमें से कौन से 8 सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, क्योंकि डेट्स अप टू यू, आप कौन सा चूज़ इसमें से करते हो। जैसे इंडिया एंड द वर्ल्ड हो गया, अगर मैं देखूँ लास्ट तक आता हूँ तो शायद 13 सब्जेक्ट टोटल है,
एंड ह्यूमन सिक्योरिटी बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, एंड गांधीयन अप्रोच हो गया, नॉन वायलेंट मूवमेंट हो गया, एंड आफ्टर गांधी वाली बात हो गई, गांधी पॉलिटिकल थॉट क्या गांधी जी की विल, ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। जो बच्चे ले ना कभी भी सब्जेक्ट, तो उनको इस सोच से लिया करो कि वो मेरे आगे कितना काम आने वाला है। अब लैटिन अमेरिका ले लोगे तो भाई मुझे लगता नहीं कि यार मज़ा आएगा उसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया बच्चे पढ़ लेते हैं, अगर आप यूपीएससी भी देने की सोच रहे हो यार तो वो सब्जेक्ट लो, जैसे कि ये टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट पोर्शन काम आ जाएगा वो यूपीएससी के अंदर। एंड स्टेट एंड सोवियत सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया काम वाम नहीं आता इतना ये, बट बच्चे इसको ले लेते हैं। हाँ, स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया ये काम आ सकता है आपके। एंड दोस्त बैचलर पॉलिटिकल थॉट पूरा काम आएगा ये। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो भी लेने वाला है यूपीएससी के अंदर उसमें काम आएगा ये। तो ये टॉपिक्स हैं। तो अब आपको एक कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर आप एक बार देख लो कि कैसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे दोस्त मैंने सभी ईयर के एक एक क्वेश्चन पेपर निकाल के आपको दे दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा पोर्टल खुल कर आएगा, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँ तो कौन सा दिखाऊँ जल्दी बताऊँ? फर्स्ट ईयर का दिखाऊँ? चलो एक फर्स्ट ईयर का दिखाता हूँ और एक सेकंड ईयर का दिखाता हूँ। मैं आज फॉर एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लूँ पहले। एंड एक चीज़ दोस्त मैं आपको और बताना चाहता था, पहले उसको ही बता दूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ उसको बताना। नीचे आते हैं, जो यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करके बताया गया। इग्नू ने साफ बताया है ये कि आपको कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा स्किप करना है। जुलाई सेशन के लिए जो भी बच्चे हैं उनको 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, यानी कि दोस्त जो आपके एग्जामिनेशन फीस वगैरह पे करने का टाइम होता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा डेट्स वगैरह याद रखना है आपको। बाकी जो मैंने चैनल बनाया है इग्नू के लिए उस पर मैं ये सब बताने वाला हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, बिना किसी सोचे समझे सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ उसके बारे में, देख लीजिए दोस्त। ये रहा, ये देखो पॉलिटिकल थ्योरी जो फर्स्ट ईयर में है आपके पास बुक, वो पॉलिटिकल थ्योरी उसका नाम है। इसमें क्या पढ़ना था आपको? व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी? डेमोक्रेसी, राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, आइडिया ऑफ ड्यूटी, सिटीजनशिप, सोवरेनिटी, स्टेट, सिविल सोसाइटी, पावर एंड अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एंड ऑब्लिगेशन, वैधता और कर्तव्य, सिविल डिसोबीडियंस एंड दो सत्याग्रह, एंड क्या है पॉलिटिकल वायलेंस। ये 14 टॉपिक है। अभी दोस्त हमने ये 14 टॉपिक देखा, अब हम ये देखते हैं कि इन 14 टॉपिक्स में से किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्त अब मैं एक बार अब निकालता हूँ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर दोस्तों देखते हैं, हमारा क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद समझ में आ जाएगा हमें कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा हमें नहीं करना है। चलिए पॉलिटिकल थ्योरी में निकालता हूँ। यहाँ पे पॉलिटिकल वाला यहाँ पे देखते हैं दोस्त। पॉलिटिकल वाले में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे राजनीतिक विचारक को एक अच्छा इतिहासकार, दार्शनिक और वैज्ञानिक होना आवश्यक है, टिप्पणी कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख ले यार। यस, मैं क्लासेस दोनों मीडियम में ही लेने वाला हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों की क्लासेस चलेगी। बट जो मैं नोट्स लिखूँगा, पीपीटी बनाएंगे दोस्त, वो दोनों ही मीडियम में होगा। तो अ गुड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैज़ टू बी अ गुड हिस्टोरियन, फिलोसफर एंड क्या होगा साइंटिस्ट, कमेंट उसका होना चाहिए। तो आपको इसके बारे में बताना है। एग्जामिन द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स वाले चैप्टर में से आया है, या पॉलिटिकल थ्योरी वाले चैप्टर में से आया है। डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी एंड जस्टिस, यानी कि तीनों चैप्टर को कंबाइन करके एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया और ये अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ध्यान रखना तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के इन तीनों के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में बताना है। अब आपने जो चैप्टर पढ़े हैं अगर आपने सही से समझ रखा है, क्योंकि दो तरीके से स्टडी करा जाता है, एक तो फैक्चुअल बेस में, एक होता है एनालाइज करके, यानी कि एनालिटिकल बेस में। तो जब दोनों तरीके से आप उसको पढ़ लोगे, टॉपिक कैसा भी आ जाए उसको आंसर आप दे दोगे। ये हो गया अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रोल्स की न्याय सिद्धांत का दोस्त आपको आलोचना करना है। इसके ऊपर भी सब पे मैं वीडियोस ऑलरेडी सेंड कर रखा हूँ चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो उसको आप। तो ये आया है दोस्त जस्टिस वाले चैप्टर से। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता ही होता है। ये क्वेश्चन दोस्त एवरी ईयर आता है, ऐसा नहीं कोई सा साल ना हो दोस्त ये क्वेश्चन रिपीट ना हो, हर साल ये क्वेश्चन आता है एवरी ईयर, ठीक है। अभी प्रिपेयर करवाऊंगा अभी मैं आपको। राइट एन एसे ऑन ग्रुप डिफरेंटेड क्या है दोस्त सिटीजनशिप पे। ये क्वेश्चन ये दोस्त आया हुआ था 2020 के अंदर, उससे पहले ये क्वेश्चन नहीं आया था। फिर भी सिटीजनशिप के क्या क्या मायने हैं, क्या क्या कंडीशन है, कब ये मिलता है, क्या क्या थ्योरीज हैं, इसको भी आपको पढ़ना हो। जैसे कि अरिस्टोटल कहता था, अरस्तु कहता था कि नागरिकता सिर्फ उनको ही मिलना चाहिए जो 30 साल से ऊपर है वो पुरुष है,
बाकी महिलाओं को, दासों को और विदेशियों को ये कहता था कि नागरिकता नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं को राजनीति करने नहीं आती, उनमें बुद्धि नहीं होती, उनको मतलब कि महिलाओं को दोस्त बिल्कुल ही कैसे तो बैकवर्ड रख दिया, हाशिए पर रख दिया था इन्होंने, है ना। तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो सिटीजनशिप की आज की थ्योरी क्या है, पहले क्या थी, इनको पूरा कॉन्ट्रडिक्शन करके बताना है आपको, टॉपिक एनालाइज करना है, ठीक है, एनालिटिकल बेस में बताना है। एग्जामिन द कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, कल्याणकारी राज्य है। एक ऐसा राज्य जो स्टेट में लोगों के डिफेंस, हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ रोजगार पे काम करे। टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा मैं, एग्जाम्पल के लिए दोस्त क्वेश्चन समझा देता हूँ बस। वाई डिड जॉर्ज दोस्त लूकस रिजेक्ट डेलिकेटल मटेरियलिज्म। ये दोस्त क्वेश्चन जो है ये आपका आया है क्वेश्चन 19 में और 18 में, दोनों साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे से करेंगे हम। राइट अ नोट ऑन द टीचर्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दोस्त ये क्या है यार, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवाद तो आप सबने सुना होगा, समाजवाद जो समाज में समानता लाना चाहते हैं, इक्वलिटी लाना चाहते हैं और जो असमानता को ख़त्म करना चाहते हैं, पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन टॉपिक्स को देखेंगे हम। तो जो दोस्त आपने चैप्टर पढ़ा है, तो इतने सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। जैसे कि दोस्त आपको पता है कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 क्वेश्चन टोटल आता है, एवरी ग्रुप से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन मतलब कि दोस्त प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में लिखने का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि हमें लिख कर कैसे आना है। स्टूडेंट्स को दोस्त यही नहीं पता होता और मुझे लगता है कि आप सबको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अब क्या करने वाला हूँ दोस्त, पहले आपको मैं समझा दूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक आने वाला है, मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों हम। देखो दोस्त, इग्नू का हमने सिलेबस देख ही लिया और मैंने लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लेना सिलेबस को। सिलेबस अगर आप देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपके पास बुक है प्लस जो सिलेबस में कंटेंट दिया गया है, क्या वो दोनों सेम है या थोड़ा सा डिफरेंट है। बुक के अकॉर्डिंग नहीं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। इग्नू का सारा दोस्त एग्ज़ाम जो होता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने सिलेबस भी देख लिया, जो मैंने दोस्त आपको क्वेश्चन पेपर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उन क्वेश्चन पेपर को भी प्लीज़ एक बार आपको नज़र डाल लेना है। आपको उन क्वेश्चन का आंसर नहीं देना क्योंकि आपको अभी नहीं आएगा, अभी स्टार्टिंग फेज पे आप, बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि MA लेवल पर आंसर आपको मैं तैयारी करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना एक बार कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और हम ये बात करते हैं कि इग्नू का एग्ज़ाम हम कैसे क्रैक करें विद अच्छे परसेंटेज के साथ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखा जाए दोस्त तो आपके पास मटेरियल में बुक्स होता है, ये बुक्स काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन इग्नू के दोस्त जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो जॉब पे होते हैं, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो उनको पास टाइम हो वो अपनी पढ़ाई भी करें। नहीं मेरे दोस्त, मैं रियलिटी बता रहा हूँ और प्रैक्टिकली चलेंगे हम, ताकि जो आपके फैक्ट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, मैं वो कैरी कर सकूँ। तो बुक्स पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, आप सब जॉब कर रहे होते हो, और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि नहीं जॉब छोड़ दो पढ़ाई करो, नहीं भाई। इग्नू का एग्ज़ाम है, आसानी से दे दो। काफ़ी सारे लोग मैरिड होते हैं और इग्नू से MA कर रहे होते हैं मैरिड के बाद भी, तो उनको सैल्यूट है भाई कि बहुत धन्यवाद, पढ़ाई की जिज्ञासा आपने दिखाई है, इंडिया तभी तरक्की करेगा। चलिए, अब एक बात ये जो स्टूडेंट्स के मन में होता है कि एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करें क्वेश्चन। तो एक एक करके दोस्त मैं इन क्वेश्चन का आपको जवाब दे दूंगा कि कैसे क्या करना है। अब आपको बुक से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इस बुक को रिप्लेस करके दोस्त हमारे नोट्स आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम मेरी नोट्स तो अभी भी आ चुकी है, लेकिन वो नोट्स DU और SL के सिलेबस पे बेस्ड है। हाँ, लेकिन MA के सिलेबस पे मैंने अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाया है। अब दोस्त मैंने अपने ही शब्दों में नोट्स बनाने स्टार्ट करती हैं, विदिन वीक के अंदर वो नोट्स आ जाएगा। एक हफ्ते में दोस्त आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, हमारे मार्केट में मिल जाएगा। तो अभी तक आपको कुछ भी नहीं लेना, ना टेनियर लेना है, कुछ भी नहीं खरीदना आपको, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। टेनियर की लैंग्वेज बच्चे लेके तो पढ़ लेते हैं यार, लेकिन एग्जाम में वही वो कचरा भर के आ जाते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ में क्या आते हैं। क्या आपने कभी ग्राफ बनाया एग्जाम के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर? कभी आपने कभी डायग्राम में समझाया है? नहीं, आपको पता ही नहीं होगा ये क्या होता है, ऐसे लिखना होता है क्या? फुल टू फुल मार्क्स मेरे दोस्त ऐसा नहीं आता, ग्राफ में डायग्राम में अंडरलाइन करके टू द पॉइंट्स अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझाना होता है। मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें इस नोट्स के अंदर, जो कि एक हफ्ते में आपको मिल जाएगा। मेरी फर्स्ट क्लास है ये,
इसलिए आपको स्ट्रैटेजी पहले बता देता हूँ मैं। जो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब करते रहना है। अब आपको जैसे कि मैंने 2-3 टाइम सोचा कि मैं किस टाइम क्लासेस लूँ, अगर मैं लाइव भी लेता हूँ, अगर मैं वीडियो अपलोड भी करता हूँ, तो आप सब मुझे लगता है कि फ्री हो जाओगे। दोस्त अगर आप देखा जाए तो सुबह के टाइम में अपना उठना फुटना अपना टाइम में होता है, जाते हो जॉब करने, आप शाम को आते हो, मान लो 7 बजे 8 बजे भी आ जाते हो, तो 8 बजे दोस्त मैं एवरीडे 8 PM पे रात को, मुझे लगता है कि ये टाइम सबके सुविधाजनक है। इस टाइम में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती भी हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि 8 बजे ठीक है। 8 बजे रोज़ दोस्त मैं MA की वीडियोस डालूँगा। रोज़ का मतलब है एक दिन छोड़कर, जैसे कि MWF मंडे, फिर ट्यूसडे छोड़ दो, फिर वेडनेसडे के बाद फिर थर्सडे छोड़ दो, फिर फ्राइडे, सैटरडे छोड़ दो, फिर संडे। समझ में आ गया आपको? यानी कि एक दिन छोड़ देना, मैंने कोई गलती नहीं बोल देना यहाँ पे, ठीक है? यानी कि डे के हिसाब से, यानी एक डे छोड़ के फिर नेक्स्ट डे आएगी वीडियोस, ताकि एक दिन में टॉपिक को प्रिपेयर करूँगा। प्रिपेयर का मतलब पता क्या होता है कि पहले जो नोट्स मैं बताने वाला हूँ, ये स्मार्ट बोर्ड है, इसके ऊपर क्या होता है कि हमें PPT स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, टॉपिक को ईजिली थोड़ा कंटेंट रेडी करना पड़ता है ताकि मैं आपको और ईजिली दे पाऊँ। इसलिए एक दिन उसके लिए, प्लस मैं एक दिन में क्लास लूँगा। 8 बजे दोस्त रोज़ाना आपको उस वीडियोज़ को देखना है, रोज़ देखना है। आधे से 1 घंटे की वो वीडियो होगी, रोज़ मेरे को आपको देना है आधे से 1 घंटा। टॉपिक की दोस्त अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और इससे दोस्त जो मैरिड वाले हैं उनको भाई अपना घर भी देखना होगा, सब कुछ देखना होगा। आधे से 1 घंटे आप दे दोगे तो सब कुछ टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया, क्योंकि ये ही वो क्वेश्चन है जो आपको डाउट में थोड़ा लग रहा होगा। देखिए दोस्तों, अभी तक हम क्या करते आए हैं, पहले इसी पे बात करें कि अभी तक हम कैसे पढ़ कर आए। क्या इग्नू के अंदर, या अगर हम बात करें क्या MA लेवल पे कुछ हमें अलग करना होता है लिखने के लिए? दोस्त ये बात तो ठीक है कि राइटिंग स्किल जितनी अच्छी होगी आपकी, उतने परसेंटेज आपके बनेंगे। यानी कि राइटिंग स्किल थोड़ा सा मैटर करता है MA के अंदर। अभी क्या होता है कि दोस्त हम सबसे पहले क्वेश्चन का छोटा सा एक इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो के बाद हम उसको टू द पैराग्राफ या पॉइंट्स, जो भी हमें याद आए उस टाइम, हम वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और अक्सर होता ये है कि दोस्त इस पैराग्राफ के अंदर कुछ बातें हम अक्सर यही करते हैं कि पढ़ाई हो नहीं पाती इन वाले स्टूडेंट्स की, मैं सच बता रहा हूँ। वो इतना पेलम पाली करते हैं उसमें, इतना पेलम पाली करते हैं कि अंड के संड फलाना ढमकाना सब पेल मारते हैं उसके अंदर। भाई अंडरलाइन करे तो करे क्या, उनको और डर लगता है, अरे भाई अंडरलाइन कर दूँगा, ये गलत निकल जाए तो टीचर और मार्क्स काट लेगा। वो अंडरलाइन करते ही नहीं है, मार्क्स कहाँ से मिल जाएगा भाई? पहली बात आपको अभी ये नहीं पता दोस्त कि डायग्राम के थ्रू अच्छे परसेंटेज एसओएल और इग्नू के अंदर आते हैं। अब ये डायग्राम का मतलब क्या होता है? तो डायग्राम का मतलब ये होता है कि मान लो मुझे कोई टॉपिक समझाना है, तो मैंने क्या किया, मान लो मुझे पॉलिटिक्स समझाना है, तो मैंने यहाँ पे पॉलिटिक्स लिख दिया और फटाफट मैंने इसको डायग्राम में बना दिया। पॉलिटिक्स क्या होता है? मतलब स्टेट, मतलब डिसीजन मेकिंग, है ना? मतलब कुछ ऐसा कुछ डायग्राम सा बनाओ ताकि टीचर को समझ में आ जाए। ऐसा कुछ डायग्राम सा बनाओ इस टॉपिक के बारे में, फिर इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो, इसको डायग्राम में सब कुछ समझ में भी आ गया। समझ दोस्त, तो डायग्राम जैसा कुछ बनाइए तो टीचर को कुछ यूनिक दिखेगा आपके आंसर शीट के अंदर, और आपको अच्छे परसेंटेज भी मिल जाएंगे। ग्राफ्स के थ्रू समझाऊँ। अब ये ग्राफ दोस्तों वो ग्राफ नहीं है जो आप मैथ्स में पढ़ते हो कि नहीं भाई मैथ्स में हम तो ग्राफ पढ़ते हैं, क्या वो वाला ग्राफ है क्या? नहीं मेरे दोस्त, ग्राफ वो वाला नहीं है। इसके अंदर आपको कुछ टॉपिक्स को सोर्स के और फैक्ट्स के बेस पे एनालाइज करना है। फैक्ट भी होना चाहिए प्लस उसमें सोर्स। आपको बोले कि भाई ये हमें कहाँ मिलेगा? एक फॉर्मेट दोस्तों आप अपना लो प्लीज़। ये फॉर्मेट क्या होने वाला है, टॉपिक में जब आप सबसे पहले एक इंट्रो लिखोगे तो छोटा सा आप 4 से 5 लाइन का एक इंट्रो होना चाहिए, क्योंकि वर्ड लिमिट्स होती है इग्नू में, ध्यान रखना कि 150 से ज़्यादा वर्ड नहीं लिखना आपको। 2 पेज एक आंसर, 2 पेज का मतलब कि आप लिखते हो, यानी कि इधर उधर मिला के तो 4 पेज होता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता आपको। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है कोटेशन। कोटेशन मतलब ये कोट्स वगैरह, यानी कि जिसने किसी पॉलिटिकल थिंकर ने कोई कोट्स वगैरह कहा हुआ है कि इसके अनुसार, मान लो कि अरस्तु के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, ऐसा देखा ना, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ऐसा कुछ लिख देते हैं कोटेशन हम, तो उसका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा जाता है टीचर पे। ये आपको लिखना होगा। मैं आप फॉर्मेट बता देता हूँ, ये सब आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, कैसे कहाँ पे किस क्वेश्चन में कैसे क्या लिख कर आना है। इसके बाद दोस्त आपको बनाना है एक डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू टीचर को ये बता दोगे आप कि आगे जो आप लिखने वाले हो
उसका मोटा माटी क्या चीज़ है, जैसे कि पूरे बुक के अंदर हमें क्या पढ़ना है ये हम उसका जो इंडेक्स होता है उसको देख के समझ जाते हैं। ठीक वैसा ही आप आगे क्या आंसर लिख रहे हो आप उस डायग्राम में बता दोगे पहले ही, ठीक है। उसके बाद दोस्त टू द पैराग्राफ, कैसे टू द पैराग्राफ, यहाँ पे आपको पॉइंट्स बनाने होता है, बट वो पॉइंट स्मार्ट तरीके से हो, छोटा पॉइंट बना दिया आपने उसको अंडरलाइन कर दिया और लिख मारा, ऐसा नहीं है दोस्त, है ना। क्योंकि अब तक क्या होता था सरकारी स्कूल के बच्चे क्या करते थे, भाई एक पॉइंट्स बता दे भाई, बाकी अंदर तो मैं खुद पेल दूंगा, ऐसे नहीं। यहाँ पे आपको स्मार्ट तरीके से आंसर प्रेजेंट करना होता है। लास्ट में दोस्त आपको एवोल्यूशन देना होगा, टॉपिक का मूल्यांकन करना होगा, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं, सब बताना होगा, और एंड एट लास्ट आपको देना होगा कंक्लूज़न। क्या करना होगा, कंक्लूज़न देना होगा। इस तरीके से दोस्त ये आप सबको करना है। मैंने दोस्त सिलेबस जो बताया एक बार उसको देख लो, प्लस जो क्वेश्चंस पेपर आपको मैंने दिया एक बार उसको देख लो, लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। 8 बजे रोजाना दोस्त अब से आपकी क्लास लगेगी, रोजाना मतलब वन डे छोड़ कर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आज क्लासेस लग जाती है एक, तो अब नेक्स्ट डे छोड़ के नेक्स्ट डे उसके एक क्लास लगी, जिसके अंदर अब मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स, यानी कि मैं वीडियोस डालूंगा 2 तरीके से, 2 तरह की वीडियोस होगी दोस्त। पहली वीडियोस जो होगी वो होगी सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स की। ये उन बच्चों के लिए होगा जो सिर्फ इग्नू का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, बस इग्नू एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं अच्छे परसेंटेज के साथ, परसेंटेज भी अच्छा आएंगे, टेंशन मत लेना। और एक वीडियो उन बच्चों के लिए होगी जो चैप्टर वाइज होगी, चैप्टर वाइज, जो आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या नेट जेआरएफ की या आप यूपीएससी की, एंड दोस्त अगर पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ऑप्शन होने वाला है तो तमाम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना होगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से 2 कंटेंट में दोस्त मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। तो इस तरीके से ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए है, मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा होगी, बस वही पढ़ ले एग्जाम में पास हो जाए। तो ये काफ़ी बेहतर आपके लिए सीरीज है मेरी है, एंड ये तो और बेहतर, ये तो नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। प्लस ऐसे भी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं मुझसे पर्सनली पढ़ना हो, मतलब कि होता नहीं जैसे लाइव के थ्रू, जैसे अभी मैं रिकॉर्डेड ही पढ़ा हूँ इस तरीके से पढ़ना, बट वो चाहते हैं लाइव के थ्रू। तो उनके लिए भी दोस्त कुछ कोर्स हम लॉन्च करेंगे, उस कोर्स के थ्रू भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ वही बच्चा पढ़ेगा जो उसको ज्वाइन करेगा। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, पहले हम सिस्टम अच्छे से बना लें, फिर उसके बाद मैं इसका अनाउंस कर दूंगा। तो जो बच्चा ज्वाइन का होना चाहता है उसमें ज्वाइन हो जाए, जिसके बच्चे को ज्वाइन जो होता है उसको हम स्पेशली मैं खुद उसको लाइव क्लासेस एक फिक्स टाइम पे, जो टाइम आप बोलोगे, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग करी है तो आपके अनुसार होगा, जब आप बोलोगे जब आपकी क्लासेस चलेगी। तो प्लीज़ ये सब आपको जो मैंने समझाया है आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एंड ये देखो दोस्तों मेरा फ़ोन आ गया भाई, बीच में से फ़ोन आ जाते हैं यार, देख रहे हो। अब आप सबको भी भाई जब आधा से 1 घंटा मैं पढ़ा रहा हूँगा तो जैसे अभी मेरा फ़ोन आया है तो आपका फ़ोन ना बज जाए, क्योंकि जब फ़ोन बज जाएगा तो ध्यान हट जाएगा, उसके बाद लो लग गया भाई सोना मोना बाबू में। ऐसे ही 8-9 बजे का रात का टाइम होता है, थके पीरे होते, ला भाई थोड़े शांति पे ले ले, ऐसा मत करना, ठीक है। तो जब भी फ़ोन वाना है तो साइड रख देना, पहले पढ़ाई है होगी, ढिलाई तो होगी ठिकाई। चलिए खैर दोस्तों, ये सभी टॉपिक हमारी खत्म हो चुकी है। सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर नए हो तो प्लीज़ स्टडी के लिए और अपडेट्स के लिए किसको सब्सक्राइब करना है, नेक्स्ट जो न्यू चैनल बना है हमारा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, इसका नाम है मनीष वर्मा इग्नू। अब मैं इग्नू पे आ चुका हूँ, बता दो सबको तहलका मचने वाला है, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। आपके सब मैंने जो बोला है आप सभी को उसको इम्प्लीमेंट करना है, सब्जेक्ट्स बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और कोई भी आपका कुछ भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना। अरे जय हिंद, जय भारत।